हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एपीएफसी पैनल के बारे में जानेंगे। अभी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है यह एपीएफसी पैनल है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल। इस एपीएफसी पैनल को हमने यह जो आपको सामने पीसीसी दिखाई दे रही है पावर कंट्रोल सेंटर, इस पैनल के पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए लगाया है। आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि एपीएफसी पैनल में क्यों लगाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, कैपेसिटर, कॉन्टेक्टर, एपीएफसी रिले और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज आपका एपीएफसी पैनल के बारे में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको इसे आगे से भी खोलकर पूरा बताऊंगा, पीछे से भी खोलकर पूरा बताऊंगा और इसकी वायरिंग के बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही एपीएफसी रिले के बारे में बहुत सी वीडियो बना रखी है, आप इसको देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं एपीएफसी पैनल के पास में। यह कैपेसिटर पैनल की हमारे एमसीसीबी है। एमसीसीबी हम इसलिए लगाते हैं ताकि कभी भी इस पैनल में कुछ फॉल्ट आए तो हमारी मेन एमसीबी ट्रिप हो जाए और हमारे पैनल को डैमेज होने से बचा सके। साथ ही अगर हमें इस पैनल में सेपरेटली अगर काम करना है तो इस एमसीबी को बंद करके हम पैनल में काम कर सकते हैं। तो यह रही इसके अंदर की एमसीबी जो मैं आपको बता रहा था। यह देखिए इसका ट्रिपिंग पॉइंट, यह है 800 एम्पेयर जो आपको दिखाई दे रहा है। यह 800 एम्पेयर की एमसीबी है। साथ में इसमें 3 सीटी लगी हुई है, आपको जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ 800/5, यह 800/5 ऐसी 3 सीटी लगी हुई है। इस 800/5 की सीटी से हमको ये पता चलता है कि हमारे कैपेसिटर पैनल के जितने भी कैपेसिटर चल रहे हैं उसका लोड क्या है। उसकी सहायता से हम कैपेसिटर के खराब होने की स्थिति को भी देख सकते हैं कि हमारा कोई कैपेसिटर खराब तो नहीं है। अभी जैसे हमारा एक कैपेसिटर चल रहा है, उसका लोड चल रहा है 8.5 एम्पियर, ठीक है। तो इसके जो C1 C2 के जो वायर निकलते हैं S1 S2 के, इन तीनों रिले से यह इस सिलेक्टर स्विच पे जाते हैं। ये एम्पियर सिलेक्टर स्विच है। अभी एम्पियर सिलेक्टर स्विच में इसमें वायर आते हैं, जैसे मैं आपको पीछे से बताता हूँ। यह इसके सिलेक्टर स्विच है। एम्पियर सिलेक्टर स्विच ये रहा RC, RY, CY, ये RC, YC और BC, इस तीनों के कॉमन पॉइंट यहाँ पे आता है और इसमें से 2 वायर निकल के हमारे एम्पियर मीटर में जाते हैं, जिससे हमको तीनों फेसों का एम्पियर पता चल जाता है। वैसे ही हमारा वोल्ट मीटर है, यह R1, Y1 और B1 3 पॉइंट आ रहे हैं। साथ में इससे 2 आउटपुट निकलते हैं जो कि इसमें 1 और 2 जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। 1 और 2 ये 1 और 2 इसमें लग जाता है और यह इसकी सप्लाई है। वोल्ट मीटर की वायरिंग हो जाती है। यह एम्पियर मीटर की वायरिंग हो गई कि हमको ऐसा इसमें कैसे पता चलता है कि आ रहा है। साथ में यह 3 इंडिकेशन दिए हुए हैं। यह 3 इंडिकेशन हमारे तीनों फेस की सप्लाई बताते हैं कि हमारे तीनों फेस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिले के बारे में। यह रिले इंटेस की रिले है जो कि 3 फेस सिटी वाली रिले है। अब यह एपीएफसी रिले कैसे सेंस करती है ये देखना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे एलएनटी और इप्कोस के रिले के बारे में पूरी प्रोग्रामिंग और वायरिंग के बारे में बता रखा है। आप चाहे तो चैनल को विजिट करके दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और अब अगर आप बोलेंगे कि इंटेस के बारे में पूरी वीडियो बना दीजिए सेटिंग प्रोग्रामिंग की, तो मैं ये भी बना दूंगा। अब यह बात करते हैं कि हम इस एपीएफसी रिले कैसे सेंस करती है। इस एपीएफसी रिले को सेंस करने के लिए अब पावर फैक्टर कैसे सेंस किया जाता है, इसके लिए वोल्टेज और करंट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम सीटी लगाते हैं। 3 सीटी है। 3 फेस वाली एपीएफसी रिले है, इसलिए इसके लिए हमने 3 सीटी को हमारा जो मेन सर्किट ब्रेकर है, इस मेन सर्किट ब्रेकर की जो आउटगोइंग केबल है उसमें हमने 3 सीटी लगा रखे हैं और उन तीनों सीटी से S1 S2 6 वायर आए हैं। उन 6 वायरों को हमने इस रिले में जोड़ा है ताकि इस रिले को हमारे पैनल के पूरे करंट के बारे में पता चल सके और उस हिसाब से हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सके। साथ में 3 वायर इसमें पीटी के भी आते हैं। पीटी का मतलब कि R1, Y1, B1, ये 3 वायर इसमें पीटी के भी आते हैं, जो कि HT के केस में तो पीटी लगा होता है, लेकिन LT के केस में वही 440 के ही 3 वायर लगते हैं, साथ में CT के। तो CT और PT के वायर लगे होने से हमारी करंट का इससे पावर का पता चलता है। V × I cos ∅ फार्मूला होता है। इसी प्रकार से यह एपीएफसी पैनल वोल्टेज और करंट को सेंस करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है। अब हम इस एपीएफसी पैनल का पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि यह कैसे इसकी वायरिंग हो जाती है। मैं अभी ऊपर से आपको बता देता हूँ। यह देखिए, यह इसके सीटी के वायर आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि ब्रेकर में लगा रखा है। S1 S2 यह 6 वायर आ रहे हैं सीटी के और यह पीटी के, जैसे कि R1, Y1, B1 और न्यूट्रल। तो यह हमारी सीटी पीटी के आ गए। साथ में यह इस ऑक्सिलरी सप्लाई है, इस रिले की मेन सप्लाई, इसको चालू करने के लिए। और साथ में ये देखिए आपको वायरिंग दिखेगी। जैसे 1 नंबर दिख रहा है आपको वायर, 1 से लेके 8 तक ये पॉइंट है और 9 से लेके 15 तक। इसमें 15 रिले की है। आप 15 फीडर को जोड़ सकते हैं। उन 15 फीडरों की सहायता से यह एपीएफसी पैनल को इम्प्रूव करेगी। अब यह कहाँ जाते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपने रिले में ये 1 से लेकर 15 तक के पॉइंट देखे हैं। मैं आपको 15 फीडर बताऊंगा जिसकी सहायता से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूंगा कि इसके लिए मैंने सीटी ब्रेकर के पीछे कहाँ लगा रखी है वह भी दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो पूरा पैनल कैसे काम करता है। यह देखिए, ये आपका पूरा पैनल है। इसमें कितने स्टार्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3।
से लेके जितने भी इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, उसमें से ये जो दो फीडर है यह स्पेयर के लिए है कि भविष्य में अगर हमको पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, लोड बढ़ रहा है, तो उसमें हम जोड़ सकते हैं। यह हमारा पहला कैपेसिटर है, यह दूसरा, ऐसा तीसरा, ऐसे करते करते ये 3 हो गए। 3 के बाद 3 और 3 6, उसके बाद 3 9 और बाकी ये 3 6 ऐसे 15 हमारे हैं। ताकि मैंने आपको बताया था कि 15 पॉइंट है रिले में, तो रिले से 15 वायर निकले हैं जो कि हर एक फीडर में वायर जाके पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। अब कैसे काम करता है यह देखिए। यह ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है, मैंने इसको अभी ऑटो में डाल रखा है, ठीक है। तो ऑटो में डाल रखा है तो मेरा अभी कैपेसिटर एक चालू है। मैं इसको अगर बीच में कर दूंगा, ये मेरा कैपेसिटर बंद हो गया। मैं अब इसको मुझे मैनुअल में चालू करना है तो मैंने 2 पर किया और इसको दबा दिया, ये मेरा कैपेसिटर मैनुअल में चालू हो गया। लेकिन मैंने जैसे इसको 0 पर करा तो बंद हो गया, और जैसे मैंने ऑटो में डाला तो ये ऑटो में फिर से ऑटोमेटिक चालू हो गया। अभी ऑटो मैनुअल कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह 400 kVAR का पैनल इनने कैसे डिज़ाइन किया है। मान लेते हैं कि यह 400 kVAR का, ऐसे अलग अलग 600 kVAR के 800 kVAR के भी आते हैं। उसमें निम्नतम सबसे लोएस्ट से शुरू करते हैं, जैसे कि 2 kVAR है ना। मिनिमम लोड, जैसे कंपनी का लोड हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। तो इस स्थिति में हमको ऑटो मैनुअल की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि अगर एकदम कम लोड है और हमारी रिले मैनेज नहीं कर पा रही, जैसे 5 या 10 एम्पियर, उसमें हमारी रिले अगर काम नहीं कर पा रही, तो हम इसको मैनुअल में चालू करके पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। अब यह सबसे पहले हमारा 2 kVAR का है, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, तो कितना हो गया है 2 और 3 5 और 5 10, तो 10 kVAR इस 3 फीडर में हो गए। उसके बाद में यह तीनों में 10-10 kVAR के लगे हुए हैं, तो 10-10-10 ये कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 और 10 40 kVAR हो गया। इसके बाद में इन तीनों में 20-20-20 के लगे हैं, तो कितना हो गया आपका, यहाँ कितना हो गया था 40 हुआ था, 10 और 30 40, 40 और 60 100, तो 100 kVAR हो गया। और इन सब में 50-50 के लगे हैं, जैसे 50-50-50-50-50-50, तो ये 300 और ये अभी अपन ने देखा था 100, तो ये 400 kVAR के पैनल इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि कैसे वायरिंग इसकी की जाती है। ये मैंने इसका ढक्कन खोल लिया है, कवर। अब ये देखिए, सबसे पहले हम कौन सा नंबर का देखेंगे, पहले नंबर का, जो कि यह है। तो पहले नंबर का पीछे की तरफ मिलेगा आपको, तो यह रहा सबसे पहले नंबर का। अब पहले नंबर में ये देखिए, सबसे पहले अब ये MCB लगी हुई है। अब इस MCB में सप्लाई कैसे आती है, तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर इस MCB का, ये देखिए यहाँ से, तो यह हमारे पैनल का इस MCB में मेन सप्लाई पैनल से आ रही है इनकमिंग, और ये आउटगोइंग हमने अलग अलग वायरों की सहायता से अलग अलग, जैसे ये R के लिए ये है, Y के लिए ये और B के लिए ये, तो यहाँ से हमने छोटे छोटे पार्ट में लेके, और जो बड़ी MCB है उसमें हमने बस बार लगा रखी है, तो छोटे छोटे वायर हमने यहाँ से निकाला और वायर यहाँ पहुँचा। तो MCB की यह इनकमिंग हो गई। अब MCB की इनकमिंग हो गई, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर है जिसको MOC, इसे कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। आप अगर बोलेंगे तो मैं इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो यह MCB हुई, MCB से कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर से जो 3 आउटपुट निकल रहे हैं ये जाके कैपेसिटर में लगते हैं। अभी मैं आपको पीछे का हिस्सा भी खोल के दिखाऊंगा कि कैसे कैपेसिटर पैनल रखे जाते हैं और कैसे इनकी व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार से पहला फीडर हुआ। अब इसको ऑटो मैनुअल में की वायरिंग कैसे करते हैं ये देखिए। यह जो कैपेसिटर है इसकी जो कॉइल है यह C1 है। कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल होती है जिसको हमको होल्ड कराना पड़ता है, जिसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर चालू होता है। तो यह इसकी कॉइल के पॉइंट है A1 A2, जिस पर हमने C1 और न्यूट्रल लगा रखा है। तो जब जैसे ही C1 पर सप्लाई आएगी हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड आ जाएगा। अब C1 पर सप्लाई कैसे आती है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। साथ में A1 और B1 भी इसके एड-ऑन ब्लॉक पर लगा हुआ है, जो कि NO कॉन्टैक्ट होता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, यह देखिए सबसे पहले हमने R1 जो फेस है यह हमारे पैनल का मेन फेस है। यह R1 हमने NC में गया, NC से क्या हुआ R1 से A1 बना, ठीक है। A1 का लूप इसमें जाता है, और इसके जाने के बाद में जैसे ही हम इसका हरा वाला बटन दबाएंगे तो सप्लाई B1 पे आ जाएगी। B1 पर सप्लाई आने के बाद कहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही हम मैनुअल में डालेंगे सप्लाई कहाँ पर आएगी आपकी B1 पर। और ऑटो में जब भी हमारा कैपेसिटर APFC पैनल इसको चालू करेगा, तो APFC पैनल जब चालू करेगा तो सप्लाई कहाँ पे आएगी, मैंने आपको बताया था, अपने वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं कि रिले में 15 पॉइंट में 1 से लेकर 15 पॉइंट होते हैं, तो या तो पावर यहाँ पे रहेगी या तो पावर यहाँ पे रहेगी। अब जब हम इसको ऑटो में डालते हैं तो इसके थ्रू पावर 1 के थ्रू पावर मिल जाती है C1 को। अब C1 कहाँ लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल पे। जैसे हमने इसको ऑटो में डाला तो 1 से सप्लाई निकल के गई C1 में, और C1 से वहाँ पहुँच जाती है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाता है और हमारा कैपेसिटर चालू होकर पावर फैक्टर इंप्रूव कर देता है। लेकिन हमको अगर मैनुअल में चलाना है तो मैनुअल में चलाने के लिए हमने जैसे ही इसको, यह तो हमेशा NC रहता है, सप्लाई R1 से A1 पे आती रहेगी, इससे लूप लगा रहता है तो यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने पर सप्लाई B1 में आएगी और B1 में आके यहाँ आ जाएगी। और इसके बाद जैसे हम इसको मैनुअल में डालेंगे तो सप्लाई B1 से C1 पर पहुँच जाएगी, और C1 का तो
आपको पता ही है कि C1 कॉन्टैक्टर की कॉइल पे लगा है तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। और इसका होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए जैसे जैसे हमने इसको स्विच को बंद किया तो इस एड ऑन ब्लॉक की सहायता से A1 और B1 पर सप्लाई हमेशा बनी रहेगी और हमारी जो कॉइल है हमेशा होल्ड रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा यह हर एक फीडर की वायरिंग ऐसे ही की जाती है। जैसे इस एक की फीडर है, ऐसे जो बाकी के जो 15 फीडर है, जैसे दूसरा नंबर, दूसरे में भी यही है, MCB है, कॉन्टैक्टर है। अब इसमें छोटे बड़े के हिसाब से दिया जाता है। जैसे यह छोटा था, छोटे छोटे कैपेसिटर है, इसलिए इसमें 6 एम्पियर की MCB है। ये देखिए, ये 6 एम्पियर की MCB है। ये इसमें बड़ा है इसलिए 20 एम्पियर की है। ऐसे बड़े होते होते इसमें 125 एम्पियर की MCB तक इसमें दी गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का ढक्कन खोल के कि पीछे से पैनल कैसा रहता है। तो दोस्तों हमने पीछे का ढक्कन खोल लिया है। अब यह देखिए, ये हमारे शुरुआत वाले कैपेसिटर है। मैंने आपको बताया था जो सबसे छोटा है 2 kVAr का। यह देखिए, यह जो 3 वायर आए थे कॉन्टैक्टर से निकल के वही इस कैपेसिटर में लगते हैं। वैसे यह दूसरे नंबर का है, यह तीसरे नंबर का है। वैसे ही सारे कैपेसिटर हैं, जैसे कि ये 2 का, 3 का, 5 का, फिर ये तीनों 10 kVAr के। उधर जो लगे हैं तीनों यह 20 के हैं। और उसके साथ में फिर हमने जो बनाए गए हैं जो 50 kVAr के, तो 50 kVAr में 25 के 2 बना रखे हैं। तो ऐसा करके हमने पूरे कैपेसिटर पैनल को ऐसा व्यवस्थित करके रखा है। साथ में फ़ैन भी लगा हुआ है। इस फ़ैन की सहायता से जब APFC पैनल गर्म होता है तो पंखा चालू रहता है, तो सारी गर्मी को बाहर निकाल देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो APFC रिले को देखने के लिए जो सीटी लगाई जाती है वो सीटी ब्रेकर के पैनल में कहाँ लगाई जाती है। तो हमने ब्रेकर के पीछे का हिस्सा खोल लिया है पैनल का। यह देखिए, यह आपको ब्रेकर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। यह ब्रेकर जो एयर सर्किट ब्रेकर के पीछे का हिस्सा है, इसकी इनकमिंग केबल है, इनकमिंग बस बार है। और यह इसमें कि पैनल की इनकमिंग बस बार हो गई, मतलब कि ACB की आउटगोइंग बस बार है। यह देखिए, आपको दिखाई दे रहा है। यह इसमें दो सीटी लगे हुए हैं। सब में कितने सीटी लगे हैं देखिए। एक 1600/5 के इसमें सीटी लगे हुए हैं। अब ये 2 सीटी क्यों लगे हुए हैं? सबसे पहला सीटी जो लगा हुआ है, यह लगा हुआ है हमारे सर्किट ब्रेकर के ऊपर आउटगोइंग केबल में। जैसे हम ब्रेकर चालू करें, हमारे पैनल का पूरा लोड बताने के लिए जो हमारे पैनल में जो एम्पियर मीटर लगा है वहाँ के लिए, और साथ में जो दूसरा सीटी लगा है हमारी APFC रिले के लिए लगा है। तो तीनों फेज का हमको पैनल का लोड पता करने के लिए यह तीनों सीटी लगे हैं। और APFC पैनल का पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो 3 सीटी लगे हैं वह तीनों सीटी यह लगे हुए हैं। तो इस प्रकार इन तीनों सीटी की सहायता से हमारी APFC पैनल करंट को और वोल्टेज को सेंस करती है तथा हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है। जो भी करंट और वोल्टेज के बीच में जो भी वेवफॉर्म बनता है, उस वेवफॉर्म का जो एंगल चेंज होता है जिसके कारण हमारा पावर फैक्टर बिगड़ता है, उस पावर फैक्टर को सही करती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, तथा आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा उत्साह बढ़ता है। आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।